नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में स्थित एक छोटा सा राज्य था, विज्ञानगढ़। यहाँ के राजा सत्यव्रत न्यायप्रिय और शांतप्रिय थे। उनका पुत्र राजकुमार यशवर्धन बचपन से ही तेज, बुद्धिमान लेकिन अत्यंत क्रोधी था। जरा सी बात पर उसका पारा चढ़ जाता और कभी कभी तो वह सेवकों को भी दंडित कर देता था। राजा ने कई बार समझाया, बेटा सत्र से नहीं संयम से राज टिकता है। एक दिन राज्य में एक बुद्ध भिक्षु आया। उसने राजकुमार से कहा, क्रोध विनाश का बीज है। जहाँ यह पनपता है वहाँ शांति नहीं रह सकती। यशवर्धन ने मुस्कुरा कर सुना, लेकिन मन में कोई परिवर्तन। कुछ वर्षों बाद जब यशवर्धन युद्ध से लौट रहा था तो रास्ते में एक छोटा विवाद हुआ। एक ग्रामीण ने अनजाने में उनके रथ को रोक दिया। इस पर राजकुमार का गुस्सा फूट पड़ा। तभी उसका सबसे प्रिय सेनापति धीरसेन उसे शांत करने आया। राजकुमार ने क्रोधित होकर सबके सामने उसे अपमानित कर दिया। तू मेरा सेवक है, ना कि मेरा सलाहकार। धीरसेन यह अपमान सह नहीं पाया। उसी रात उसने आत्महत्या कर ली। राज्य में शोक छा गया। प्रजा ने भी यशवर्धन की निंदा की। राजकुमार पहली बार टूटा। उसने अपने कमरे में स्वयं से कहा, क्या मैं इतना राजकुमार अब अकेला था। भीतर और बाहर दोनों ओर से क्रोध अब उसे जलाने लगा। तभी वह एक दिन एक बुद्ध भिक्षु ने उससे कहा, तू अपने भीतर के सर्पों को पहचान। एक है अहंकार, दूसरा है क्रोध। ये दोनों तुझे काटेंगे अगर तू इन्हें बस में नहीं करेगा। फिर भिक्षु ने से एक उपकथा सुनाई, दो सांपों की कथा। एक व्यक्ति के पास दो सांप थे, एक सीधा एक विषैला। वह हमेशा विषैले को भोजन देता और सीधे साधे को अनदेखा कर देता था। अंत में विषैला सांप ही उसे डस लेता है। जिसे तू पोषित करेगा वही तुझे या तो बचाएगा या डस लेगा। राजकुमार की आंखें भर आईं। यशवर्धन ने उसी दिन राजपाट छोड़ दिया। उसने अपने वस्त्र त्यागे और साधारण वस्त्र धारण कर जंगलों की ओर निकल पड़ा। वर्षों तक वह गांव-गांव सेवा करता रहा, भूखों को भोजन देता, बीमारों की सेवा करता। अब वह राजा नहीं सेवक बन चुका था। धीरे धीरे लोगों ने उसकी निंदा छोड़कर उसे सम्मान देना शुरू किया। कुछ उसे पहचानते तो कहते, यह वही है जिसने अपने क्रोध से जीवन खोया, अब क्षमा से जीवन बांट। एक समय राज्य में अकाल पड़ गया। राजा सत्यव्रत वृद्ध हो चुके थे। जनता में भय और अव्यवस्था फैल गई थी। उसी समय यशवर्धन अब योगी यश राज्य में लौटा। सबने उसे पहचान लिया, लेकिन अब उसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उसने एकत्रित अन्न, जल और जड़ी बूटियों